साथियों, कल मैंने कोटेदारों की समस्याओं को लेकर कुछ सुझाव मांगे थे, जिन्हें खाद्य आयुक्त महोदय के सामने रखा जा सके। हमारे जागरूक साथियों ने हमें सुझाव जो भेजे हैं, स्वागत योग्य हैं। उनमें से हमारे एक साथी ने सुझाव दिया कि जो हम लोगों को खाद्यान्न भिगोकर 52-53 किलो की बोरी के रूप में दिया जाता है, इस पर लगाम कैसे लगाई जाएगी, इस विषय को भी खाद्य आयुक्त महोदय के सामने उठाना चाहिए। साथियों, यह विषय भी हमारी प्राथमिक सूची में है। एक साथी ने हमारे सुझाव दिया कि हमारे यहाँ आज तक ठेकेदार ना तो बोरी का वजन देता है, ना ही खाद्यान्न दुकान तक पहुँचाता है। हम लोगों को ट्रकों के पास जाकर खाद्यान्न लेना पड़ता है। मैं अपने ऐसे साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा मजबूत होकर अपनी दुकान पर बैठ जाइए। ट्रक वाला आपको चाहे जितने आश्वासन दे, किसी भी दबाव देकर बुलवाए, लेकिन आप ट्रक के पास मत जाइए। जब भी आपके पास फ़ोन आए, आप उसको साफ़ सुथरा और सीधा कह दीजिए कि डोर स्टेप डिलीवरी के तहत हमको खाद्यान्न हमारी दुकान पर चाहिए। हम कहीं पर भी खाद्यान्न लेने नहीं जाएंगे। इसके लिए चाहे जितना प्रेशर पड़े, आप अपनी दुकान पर से उठकर मत जाइए। देखते हैं फिर क्या होगा। साथियों, एक और हमारे साथी ने सुझाव दिया था कि हमें इन सब समस्याओं को लेकर एक हड़ताल कर देनी चाहिए। मैं अपने उस साथी से कहना चाहता हूँ, हम तैयार बैठे हैं। हमारा नया संगठन है। हम अपने संगठन की ओर से उसको आश्वासन देते हैं कि हम हड़ताल में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन हमारे प्रदेश के बाकी 3 संगठनों के मुखिया या उनके सहयोगी यह तय कर लें कि हड़ताल करने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हड़ताल वापस नहीं होगी। जैसा कि इलेक्शन से पहले हड़ताल का आह्वान किया गया और अंतिम दिन हड़ताल वापस ले ली गई। क्या कारण थे, मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता, लेकिन हमें कुछ तो मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारी बात सरकार सुनेगी। साथियों, मैं पुनः आप लोगों से एक बार फिर आह्वान करता हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं रह गई हों, उन्हें हमारे पास तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि हम आयुक्त महोदय से जब मिलें तो हम इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आयुक्त महोदय को अवगत कराएं और फिर उनसे समय लें। उस समय सीमा व्यतीत होने के बाद, जैसा कि हमारे एक साथी ने सुझाव दिया कि हमें हड़ताल कर देनी चाहिए, हम वितरण बंद भी करेंगे, अन्य विकल्पों पर भी विचार करेंगे। लेकिन हमें आप सब लोगों का भरपूर सहयोग चाहिए और सुझाव। आप लोग हमें जितने उचित छोटे छोटे से सुझाव देंगे, उतने ही सुझावों को हम अपने मांग पत्र में सम्मिलित करते हुए आयुक्त महोदय से जितनी जल्दी हो सकेगा भेंट वार्ता करेंगे और उनके समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। इसलिए साथियों, पुनः अनुरोध है। हाँ, एक और हमारे साथी ने हमें सुझाव दिया था कि वितरण जब ऑनलाइन चल रहा है, एक एक पल की खबर शासन को रहती है और पूर्त विभाग के अधिकारियों को भी रहती है, तो वितरण के उपरांत फिर हमसे वितरण प्रमाण पत्र क्यों मांगा जाता है। मैं अपने उस भाई से कहना चाहता हूँ, यह उन लोगों के लिए मांगा जा रहा है जैसे कि वो हमसे जो टैक्स लेते हैं उसे आसानी से वसूल किया जा सके। इस विषय को भी हम अपने मांग पत्र में रखेंगे और आयुक्त महोदय से पूछेंगे, जब एक कार्ड का वितरण होते ही सूचना आपके यहाँ दर्ज हो जाती है, तो वितरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों रह जाती है। इसलिए साथियों, पुनः मुझे अपनी बाकी बची समस्याओं से शीघ्र से अवगत करावें, ताकि हम आयुक्त महोदय के समक्ष एक मांगों का पुलिंदा लेकर उपस्थित हो सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।